हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि क्या हमको वाकई में निफ्टी 20 यानी कि ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना नुकसान देखने को मिल सकता है या क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम इसी पॉइंट्स को लेकर के चलेंगे कि अब तक पास्ट रिकॉर्ड में क्या मार्केट का नेचर रहा है या कितना ज़्यादा हमारा जो ये निफ्टी 20 जिसको हम ETF जानते हैं डाउन जा सकता है या अभी तक गया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें हम 1992 से लेकर के 2025 तक के मार्केट के फॉल के बारे में कंसीडर करेंगे। जो बड़े फॉल्स हुए थे उनके बारे में समझेंगे। जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपका निपॉन इंडिया का निफ्टी 20 है ये आपका कुछ और नहीं, जब आपका निफ्टी 50 का इंडिकेटर अपसाइड जाता है तो आपका निफ्टी 50 इंडेक्स बढ़ने से आपका निफ्टी 20 भी ऊपर जाता है। एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स आपका जो है 2% ऊपर चलता है तो आपका जो निफ्टी 20 है ये भी 2% ऊपर जाएगा। अगर किसी कारण से मार्केट में 3% की गिरावट हो जाती है और निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो 3% नीचे आता है तो आपका जो ये निफ्टी 20 है ये भी 3% गिर जाएगा, यानी कि आपके इन्वेस्ट किए हुए वैल्यू जो होंगी वो भी 3% की गिरावट पे आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हम 1992 की बात करें अगर तो जो निफ्टी 50 का इंडिकेटर है वो आपका निफ्टी इंडेक्स 48% तक गिर गया था। फिर एक बड़ा फॉल आया है 2001 में, वो था 50% का, और 2008 में 60% का, और 2015 में 25%। इसी तरीके से 2020 में जो कि कोविड का पीरियड जब आया था, ये सभी ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, तो 40% का गिरावट आया था। और 2025 यानी कि जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें मार्केट ने 17% की गिरावट दी थी। अब इतनी बार मैंने आपको बताया कि मार्केट गिरी है, तकरीबन ये 35 सालों में, ठीक है, या 30 सालों में, 30 से 35 साल के पीरियड में आपका जो है 6 बार बड़े फॉल आए हुए थे। 48%, ऑलमोस्ट 50%, 50%, 60%, 25%, 40% और एक 17% का। तो क्या ये मार्केट में जब गिरावट आई थी यानी कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में गिरावट आई थी तो आपका निफ्टी 20 गिरा था? तो आंसर इज यस। अगर इंडिकेटर नीचे जाएगा निफ्टी 50 के इंडेक्स तो आपका जो है निपॉन इंडिया का ETF नीचे आएगा, यानी कि निफ्टी 20 नीचे आएगा। तो उस टाइम पे आपका यहाँ पे अगर कोई पैसा इन्वेस्ट किया होता तो क्या टाइम पीरियड होता है मार्केट गिरने के बाद रिकवर होने का। तो अगर मैं पास्ट डेटा की बात करूँ तो आपका 1992 में 1 साल में मार्केट रिकवरी दे दी थी, जो भी फॉल थे वो फिल हो गए थे। 2001 में 2 साल लगे थे और 2008 में जो 60% की गिरावट थी सेम ईयर में, यानी कि 1 ईयर लगा था उसको रिकवरी हो गई थी। 2015 में 2 साल का पीरियड लगा था और 2020 में 1 साल का टाइम पीरियड लगा था मार्केट को रिकवर करने में। सेम 2025 से मार्केट गिरा हुआ है और कुछ रिकवरी देखने को बीच में मिली, लेकिन अभी भी मार्केट जो है अपने कंसोलिडेशन पीरियड में, यानी कि या तो आपका बस 22,500 के लेवल पे भी चल रहा है ऑलमोस्ट, तो इसी लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी रिकवरी नहीं आई है। तो ऑल इन ऑल हमने क्या समझा कि मार्केट में जब फॉल आता है तो यहाँ पर पैनिक होने के बजाय अगर हम डायरेक्टली स्टॉक्स में डील नहीं कर रहे हैं, हम किसी निफ्टी 50 के आपके ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपका एक अपॉर्चुनिटी होता है। वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं या पैसे को और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब गिरता है तो रिकवरी के चांसेस आपके साल 2 साल में लगते हैं, तो उतना ज़्यादा कोई यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है कि जिसमें आप जो है परेशान हों। तो ये कुछ डेटा है जो हमको बताते हैं कि हर बार गिरावट आती है, हर 5 से 7 सालों के बीच में आप देखोगे एक बार गिरावट आती है, बड़ी गिरावट आती है।
तो वहाँ पे हम अगर इसको सिर्फ इस तरीके से लेंगे कि पैसा हमको डालना चाहिए, तो आप ये रिज़ल्ट पाओगे कि सन 2000 में जो मार्केट का लेवल 1000 था निफ्टी का, सन 2025 में मार्केट का लेवल 25,000 था, यानी कि 25 गुना। कोई आपका 5, 10, 15 लाख रुपए अगर डाल देता उस टाइम पे, तो आज में उसकी वैल्यू करोड़ों में हो जाती है। मतलब मार्केट कई बार गिरेगा, लेकिन रिकवरी के बाद आपका जो अभी तक का सिनेरियो रहा है वो आपका पॉजिटिव ही रहा है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी नए प्रोडक्ट के बारे में, और भी अलग प्रोडक्ट के बारे में। थोड़ा सा रिस्क मीटर के साथ हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में, कि अलग अलग एज फैक्टर के हिसाब से जो आपके रिस्क होते हैं उसके हिसाब से आपके क्या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होने चाहिए। तो अगले ही वीडियो का इंतज़ार करिए, उसमें हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।